We want justice. 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 सरकारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, सरकारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हल्द्वानी में आज यूथ कांग्रेस ने राज्य में बढ़ते महिला अपराधों और कल महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के साथ रुद्रपुर में पुलिस द्वारा किए गए गलत व्यवहार पर डिग्री कॉलेज से लेकर एसडीएम कोर्ट तक जुलूस निकाला और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र बुल्लर और हल्द्वानी विधायक सुमित्र देश के नेतृत्व में यह जुलूस निकाला गया। इस दौरान दोनों नेताओं ने कहा कि राज्य के अंदर महिला अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन राज्य सरकार महिला अपराध रोकने में नाकाम साबित हो रही है। वहीं कल महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के द्वारा महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को लेकर रुद्रपुर में किए गए प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा ज्योति रौतेला के साथ किए गए गलत व्यवहार को लेकर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि सरकार आती जाती है, लेकिन पुलिस को तो समझकर कार्रवाई करनी चाहिए। सरकारियों को फांसी दो, होश में तुमको आना होगा, वरना वापस जाना होगा। महिला शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। उसका दामी होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, वरना वापस जाना होगा। महिला शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। महिला उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। बलात्कारकारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। तक लोकतांत्रिक विषय उठाया, लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाई कि महिलाओं के प्रति लगातार प्रदेश में किस प्रकार से हिंसा बढ़ती जा रही है। एनआरसीबी की स्वयं की रिपोर्ट ये बताती है 26% इसमें उछाल आया पिछले वर्ष में, और राज्य की सरकार ने आंखें मीच रखी है, क्योंकि ज्यादातर जो लोग संलिप्त हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। हमारी बेटी बहन अंकिता भंडारी के विषय में मैंने सत्र में प्रश्न पूछा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कि यही बता दीजिए बुलडोजर रिजॉर्ट पे किसने चलाया, बाकी बात छोड़ो आप। कोई जवाब नहीं, कोई जवाब उनका नहीं आया। और उसके बाद जो नर्स के साथ यहाँ हुआ, जो हमारी बेटी के साथ आईएसबीटी में हुआ, जो हमारी बिटिया के साथ हरिद्वार में हुआ, उसका विरोध करने अगर रुद्रपुर एसएसपी कार्यालय का घेराव, और ये महान एसएसपी जिसके खिलाफ सदन के हर विपक्ष के सदस्य ने आवाज उठाई, ऐसा क्या सरकार का प्रेम है इस एसएसपी से, ये हमें नहीं समझ में आया। उन्होंने वहां पे जब लोकतांत्रिक अपना अधिकार का प्रयोग करके प्रदर्शन करा, कैसे जो पुरुष पुलिस है, कैसे पुरुषों ने हाथ लगाया महिलाओं को, कैसे लठ मारा। क्या ये राज्य की सरकार बन चुकी है ये, कि इतने अहंकार में चल रही है, पैसे के दम पर, पैसे की धमक पर सारी व्यवस्थाएं भूल गई है, सारी परंपराओं को तार तार कर दिया। देवभूमि है ये। और मैं उन कप्तान साहब से विशेष कहना चाहता हूं कि आज सरकार का प्रेम अवश्य आपको बचा रहा है, लेकिन ये चीजें भूली नहीं जाएंगी। 25 साल की, 30 साल की आपकी सेवा बची होगी, कांग्रेस की भी सरकार आएगी तब बताएंगे। इस समय हमारे समाज की आधी आबादी जो महिलाओं की है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही है। हमारे दशकों लग गए, 7, 8, 10 दशक के बाद आज कहीं पर महिलाओं को समाज में बराबरी का स्थान मिलने की स्थिति में महिलाएं पहुंची थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। जवाबदेही तय नहीं हो पा रही है, अपराधियों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है, सरकार उच्च स्तरीय जांच कराने में बच रही है।
इस चक्कर में, इसके चलते अपराधियों में कानून का डर खत्म हो गया है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर हमारे समाज की आधी आबादी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगी तो कैसे हमारा समाज प्रगति करेगा, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो इसी संदर्भ में हमने आज एक प्रदर्शन हल्द्वानी में किया है। हम लगातार इस विषय को उठा रहे हैं। पहले हमने अंकिता भंडारी प्रकरण को भी इसी प्रकार हमने सड़कों पर उठाया। आज क्योंकि तस्लीम जहां प्रकरण में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह है तो हम चाहते हैं कि इस प्रकरण की भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि पूर्व में जो अपराध महिलाओं के ऊपर हुए थे, अगर उन अपराधों पर ठोस कार्रवाई हुई होती तो आज शायद अपराधियों का मनोबल इतना हावी नहीं होता हमारे प्रदेश में। और हमारी बहनें जो आज जिनके साथ कृत्य हो रहे हैं, नृशंस हत्याकांड हो रहे हैं, शायद उन बहनों को बचाया जा सकता है। इसलिए हम अपनी बहन बेटियों को बचाने की लड़ाई, उनको सुरक्षा का एहसास कराने की लड़ाई को निरंतर जारी रखेंगे। हमारी मांगे यही है कि जो देश एवं पूरे प्रदेश भर में महिलाओं के और बच्चियों के संग जो बलात्कार और उसके बाद उनकी हत्या का मामला दिन प्रतिदिन सामने बढ़ता ही जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा और मतलब अपने प्रति वो सुरक्षित कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो अब उनकी लड़ाई के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके न्याय के लिए हम लोगों को खुद ही सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन की भी गलती है और सरकार तो है ही। सरकार जहाँ एक तरफ नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, लेकिन जब उसकी सुरक्षा की बात आती है, जब उसकी न्याय की बात आती है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार अंधी हो जाती है और बहरी हो जाती है। जब हम कल इसी से ज्ञापन देने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए ज्ञापन देने के लिए रुद्रपुर का जब हम गए थे, तो वहीं किस पुलिस प्रशासन को ही देख लीजिए कि किस तरीके से उन्होंने हम सभी महिलाओं को और हमारी प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस की ज्योति रौतेला जी को जिस तरीके से बर्बरता का व्यवहार किया, उन पर लाठीचार्ज किया, जबकि वहाँ पे लेडीज पुलिस भी उपस्थित थी, लेकिन पुरुष पुलिस ने हम पे वार किया और सेफ्टी पिन का यूज किया, पिन चुबाई गई। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी उनकी कठपुतली बनने का मतलब कठपुतली के जरिए काम कर रहा है, उनका झुंझुना जैसा बजा रहा है। और जबकि सरकार जानती है कि भाजपा सरकार के ही कार्यकर्ता और उनके ही पदाधिकारी बलात्कारियों के साथ मिले हुए होते हैं, उनके पदाधिकारी ही बलात्कारी होते हैं, तो उनको बचाने का कार्य कर रही होती है। एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतरा है और हमारी मांग है सरकार से कि जितने भी महिला उत्पीड़न के मामले हुए हैं उन सब की सीबीआई जांच हो, और जो महिला उत्पीड़न में दोषी पाए जा रहे हैं, जो बलात्कारी हैं, जो दोषी पाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त फांसी की सजा हो। जिस प्रकार से सरकार लगातार चुप्पी साधे हुए है महिला उत्पीड़न के मामलों में, जिस प्रकार से ये गूंगी बहरी भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे प्रदेश में अंकिता भंडारी का इतना बड़ा मामला हुआ, हमारी लगातार युवाओं ने मांग करी कि उस पर सीबीआई मांग की जांच हो, मगर सरकार उसमें लगातार चुप्पी साधे रही। उसके बाद आपने देखा कि कई अन्य मामले हमारे प्रदेश में निकल कर आए और युवा प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति यही मांग कर रहा है कि उन सभी मामलों की सीबीआई जांच हो, मगर सरकार, ये गूंगी बहरी सरकार लगातार चुप्पी साधे हुए है। आज उसी सरकार को जगाने के लिए युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर उतरा है, और जब तक का सरकार नहीं जाती तब तक का इसी प्रकार युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर रहेगा। जो मेरी बहन तस्लीम जहां के साथ जिस तरीके से हत्याकांड हुआ है, उसके लिए सीबीआई जांच के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसके ऊपर बिल्कुल भी गौर नहीं दे रही है। इसलिए, और जो एसएसपी का कहना है कि मैंने ठेका नहीं ले रखा, वो उससे यही क्वेश्चन है कि अगर उसने ठेका नहीं ले रखा तो उसने वर्दी क्यों पहन रखी है। और मेरा परिवार व मेरे परिचित जितने भी हैं मेरी बहन तस्लीम जहां के लिए कैंडल मार्च और जस्टिस के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसका हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि कानून के किसी भी तरीके का उल्लंघन हो, या फिर किसी भी तरीके का उल्लंघन करना नहीं, ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। इसलिए हम शांतिपूर्वक तरीके से कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और सरकार हमारी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। आपको लगता है कि जो प्रशासन है, पुलिस है, सरकार के दबाव में काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है, क्योंकि प्रशासन बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है हमें, और इसी रोज से हम प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं। कोई भी इस चीज के लिए सीबीआई जांच नहीं बिठा रहा, और सीबीआई जांच जब तक हमें सीबीआई जांच नहीं मिलेगी तब तक हम ऐसी प्रोटेस्ट करते रहेंगे। आपका नाम? साहिबा जहां।